ठीक है, हम लौट आए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं श्यामला और सुंदर कृष्णन से, और हम चर्चा कर रहे हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना जो अविश्वासी हैं। जब आप सुसमाचार बताते हैं और वो कठोर रहते हैं, वो सुनते नहीं, इसे पसंद नहीं करते, तो हमें क्या करना है। हम चर्चा कर रहे हैं प्रार्थना की सामर्थ्य पर, और ऐसी बात जो कि हमारे जीवन का भाग हो या मसीह होने के नाते हमारे जीवन का भाग हो। और सुंदर, आपने ये कहा कि ऐसी 3 बातें हैं जो परमेश्वर विश्वासी के जीवन में उपयोग करता है: हमारे शब्द, हमारा चरित्र और हमारी करुणा। तो आइए इन 3 बातों के बारे में चर्चा करें। मुझे इसके लिए एरिस्टोटल की प्रशंसा करनी हम्म। पड़ेगी। ये एक शिक्षक और एक छात्र के बीच नमूना था और ऐसे 3 क्रम हैं जिनके माध्यम से ये संचार होता है। पहला है शब्द, और जो हम शब्द बोलते हैं वे श्रोता को दृष्टिकोण या समझ देते हैं। फिर हमारा स्वभाव है। हमारा स्वभाव विश्वसनीयता को निर्माण करता है। वे सक्षम है विश्वास करने में जो हम कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के लोग हम हैं, और यदि हमारे शब्दों और जीवन के बीच कोई मेल नहीं है तो वे स्वरूप प्राप्त करते हैं लेकिन उन्हें इसमें विश्वास नहीं है। फिर शायद सबसे महत्वपूर्ण जो उन्हें प्रेरित करता है वह हमारी करुणा। तो हमारे शब्द, हमारा स्वभाव और हमारी करुणा, ये 3 चीजें एक साथ काम करती है। और आप जानते हैं, हमने इस बारे में बात की कि कब क्या करना है। सुसमाचार सुनाने के बाद हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैं ये खोज रहा हूँ कि कई मामलों में आपको लंबे समय से प्रार्थना करना शुरू करना, इससे पहले की गवाही देने के लिए अनुमति मिले। हम हाल ही में 18 महीने पहले एक समुदाय में चले गए। पहली बार हमारे पास पड़ोसी है। जिस कलीसिया में मैं 35 साल तक रहा, मैं एक व्यस्त सड़क पर रहता था। मेरे पास कोई पड़ोसी नहीं था। एक तरफ एक कलीसिया, दूसरी तरफ शरणार्थी घर, और हमारे पीछे एक विशाल कार पार्क था। और जैसा कि हम पड़ोसियों को जानना चाहते हैं, सबसे पहले जो हुआ वो हमने उन्हें घर पर बुलाया था। वैसे पहुनाई करना इतनी बड़ी बात है और भारत हम्म। जैसे देश में जो स्वाभाविक रूप से आता है। उस समय हमारे साथ उनका 1 वर्ष का बच्चा था और कहा, ओ मुझे बच्चे को कुछ दवा देने की जरूरत है। मैंने कहा ये क्या है? और फिर उन्होंने एक गंभीर बीमारी के बारे में बात की जो उसे हुई थी। हालांकि वो बहुत सामान्य लग रही थी और बहुत स्वाभाविक रूप से हमने पूछा, क्या ये ठीक है यदि हम उनके लिए प्रार्थना जी। करें? बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं। असल में मैंने कभी नहीं पाया कि किसी को नहीं कहा हो प्रार्थना करने के लिए। और जब मैंने बच्चे के लिए प्रार्थना करना समाप्त कर दिया तो उसकी आंखों से नीचे आंसू बह रहे थे। तो ये पहली बार था। 3 दिन बाद मैंने उसे फिर से देखा और फिर उसने कहा, आपको पता है, वो इस दवा के उपयोग से बाहर आने लगा जिस पर और तो हमने कहा, क्या मैं और मेरी पत्नी आपके घर आ सकते हैं और उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं उस बच्चे के लिए रात में? हाँ जरूर। फिर उन्होंने कहा, मेरे लिए भी करो। मैंने कहा, मुझे आपके लिए किस बात के लिए प्रार्थना करनी? वो हमसे प्रार्थना करने के लिए कह रहे, प्रार्थना करी कि मैं ना रोऊं। मुझे सब काम छोड़कर वहां जाना पड़ा। उस रात गए हम उनके घर के चारों ओर एक दौर पर गए, बच्चे के साथ खेला, फिर उन प्रार्थना की। फिर उनके आंखों से आंसू बहने लगे और उसके पति, जिन्होंने इस समय तक कुछ नहीं कहा था, कहा, हमारी कलीसिया में आपकी आखिरी रविवार कब है? हमने सेवानिवृत्ति के बारे में सोचते। मैंने कहा, उन्होंने कहा, हम दोनों वहां जा रहे हैं। हमने कभी उन्हें कलीसिया में आने के लिए नहीं कहा और वे उन कलीसिया में आए। फिर कुछ महीने बीत गए। एक शाम उन्हें और 2 अन्य लोगों को चाय के लिए आमंत्रित करने जा रहे थे। उन्हें कहा, ठीक है, उस दिन नहीं आ सकती क्योंकि कुछ लोग उसके लिए इस विस्तृत खेल उपकरण को बनाने के लिए जा रहे हैं। और फिर वो टूट गई और उन्होंने कहा, मैंने कभी परिवार के बाहर किसी को भी नहीं बताया और यहाँ हमें एक परिवार के रहस्य के रूप में इसे सौंपा जा रहा था। मेरी बेटी वास्तव में बीमार है और इसलिए हमने अभी प्रार्थना की। और उस दिन मैंने चंगाई के लिए भी प्रार्थना नहीं की थी। बाइबल विलाप के बारे में बात करती है। इतने सारे भजन हैं जिसमें लोग केवल परमेश्वर को पुकार रहे हैं। क्यों परमेश्वर, हे परमेश्वर, कब तक आप ऐसा क्यों कर रहे हो? यह भी एक उचित प्रार्थना है। और इसलिए मैंने उस दिन प्रार्थना की और फिर उसने रोना शुरू कर दिया। और फिर हम 2 महीने एक यात्रा के लिए चले गए और उसने अभी तक चलना शुरू नहीं किया था। और इसलिए हम कहने के लिए बाध्य थे, हम बुकलिन के लिए प्रार्थना कर रहे जा रहे कि हमारे वापस आने के लिए समय तक वो चलेगी। और सिंगापुर में हमें मेल मिला, ब्रुकलिन चल रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। हमने अभी भी रोम का रास्ता उनके साथ जी। नहीं बांटा, लेकिन हम उनके साथ लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और उनके साथ संबंध बना जी रहे हैं। श्यामला, मैं सोचता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लोगों के लिए कि वो मन में रखें कि जब भी कोई अविश्वासी व्यक्ति उनके साथ में अपनी बड़ी समस्या को बताता है, तो हम उनसे अनुमति मांगे कि क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। हाँ। और वहां पर बहुत कुछ होता है। हमारे उनके लिए प्रार्थना के कारण सबसे पहले शायद जीवन में पहली बार उन्होंने किसी सच्चे विश्वासी को देखा होगा जो परमेश्वर को जानता और उससे बातें करता है। इससे वो प्रभावित होते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा संबंध नहीं है और वो दूसरों को भी नहीं जानते जिनके पास में ऐसा संबंध हो। यानी वो तुरंत ही इस बात को याद रखते हैं। और फिर दूसरी बात है, वो सुनते हैं कि आप प्रभु से कैसे बातें करते हैं और आप जो कहते हैं उसे याद रखते हैं। और फिर आप सच में उनके लिए कैसे करुणा रखते हैं और आप समय निकालते हैं और आप उनके लिए, उनके परिवार और उनकी समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये द्वार खोलता है बाद में कि आप ये फिर से कह सकें, सच में
जब मैंने ये उन लोगों के साथ में किया जिनसे पहली बार मिला था, उनके पास बात करने के लिए समय नहीं था, तो मैं कहता कि मैं क्या आपके लिए जल्दी से प्रार्थना करूं? आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तो अगली बार जब भी मुझे आते हुए देखते तो वो कहते हैं, आपने पहले जो प्रार्थना की उसके लिए धन्यवाद, लेकिन क्या आप मेरे लिए फिर से प्रार्थना करेंगे? और वो आपके पास में आते हैं क्योंकि उनके लिए कोई और प्रार्थना नहीं करता है, कोई भी उनके लिए परमेश्वर से विनती नहीं करता है। और इसलिए ये प्रार्थना यानी लोगों से कहना कि उनके लिए प्रार्थना करें, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हाँ, उनके साथ प्रार्थना करना है। और वही पद जो सुंदर ने उन्हें सम्मान देते हुए पढ़ा, इसलिए उन्हें अनुमति के लिए पूछना। और मैं क्या करती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ, क्या आपको ऐतराज़ होगा यदि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ? परंतु मैं उनसे ये भी कहती हूँ, यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूँ। और बिना संकोच वे कहते हैं हाँ। और मुझे एक बार याद है, मेरे पास एक दर्जन है और वो मेरे लिए इतनी आशीषित रही है। मैंने कहा, आपने मुझे बहुत आशीषित किया है, मुझे आपके लिए प्रार्थना करके आपका आशीर्वाद देना अच्छा लगेगा। इससे सहमत हैं आप? इसलिए मैं उसे 5 साल से जानती हूँ। अक्सर जब वो मेरे लिए एक पोशाक बना चुकी होती है, मैं उसके लिए प्रार्थना करके आशीष देती हूँ। इस बार वहाँ उसके एक और ग्राहक थे। जब मैंने अपने दर्जन के लिए प्रार्थना करना शुरू किया तो ग्राहक आई और कहा, मेरे लिए भी प्रार्थना करें। उसने मुझे अपने परिवार की स्थिति के बारे में बताया। तो आप जानते हैं, मैंने इन दोनों महिलाओं को यीशु के पास लाई। मैंने बस उनके परिवार के लिए प्रार्थना की। दूसरी महिला इतनी स्पष्ट रूप से बातें कर रही थी। उसने कहा, आप ऐसे प्रार्थना करते हैं जैसे आप उसे जानते हो। यीशु को यही उन्हें जानने की ज़रूरत है कि आप यीशु के साथ रिश्ता बना सकते हैं। इसलिए जब वे आपको उनके साथ रिश्ते में देखते हैं, उनकी भूख ये कहने की बढ़ गई। वास्तव में मेरी सास ने मुझे अक्सर प्रार्थना करते हुए सुना और एक बार मैं प्रार्थना के बारे में शिक्षा दे रही थी तो कहा, मैं उस सेमिनार में जाना चाहूँगी क्योंकि मैं प्रार्थना करना सीखना चाहती हूँ। आप जानते हैं, वो यीशु को नहीं जानती और इसलिए सोचा कि शायद कुछ ऐसा हो जो वो सीख सके। पहले प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे यीशु को जानें और फिर उसके साथ उनका अपना सुंदर प्रार्थना जीवन होगा। जी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरी आस्थाओं में हैं। ठीक है, जब विश्वासी उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो वो कुछ बातों को देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो हमारी परवाह करता है, हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि हम प्रार्थना में उसके पास आए। और उनके ईश्वर उनसे प्रेम नहीं करते, उन पर करुणा नहीं करते हैं, और वो लोगों को आने के लिए नहीं कहते क्योंकि वो जवाब नहीं देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर बड़ा फर्क है, बड़ी वास्तविकता दिखाई देती है और आप लोगों को हमारे प्रभु के बारे में सिखाते हैं। ये बड़ा फर्क क्या है यहाँ बाइबल के परमेश्वर में और दूसरी आस्थाओं के ईश्वर में? और मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही सामर्थी है। सुंदर, हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे कि आप इन्हें प्रोत्साहित करें? कहिए कि वो एक छोटे गांव में हैं और केवल कुछ ही विश्वासी वहां पर हैं और अविश्वासी लोगों से घिरे हैं। आप उन्हें क्या करने की सलाह देंगे? ठीक है, मुझे लगता है कि एक समुदाय के रूप में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, जब वे एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो बाइबल ऐसे कहती है कि गैर मसीहों ने मसीहों को देखा और कहा, देखो कि वे एक दूसरे से कैसे प्रेम करते हैं। क्योंकि जैसा आपने कहा कि रिश्ते का पहलू इतना अनोखा है, तो मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि समुदाय एक दूसरे से प्रेम रखता है तो ये कहानियां चारों ओर फैलेगी। दूसरा, मुझे लगता है कि एक कुरिन्थियों 14 में भी यह अविश्वासियों के बारे में बात करता है जो आराधना सेवा में आते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करते हैं। तो मैं कहूंगा कि अपनी आराधना सभाओं को एक ऐसा स्थान बनाएं जहां आप वास्तव में पूरे जोश के साथ परमेश्वर की खोज कर रहे हो। तीसरी बात यह है कि आप में से किसी को भी अपने आप सभी तक नहीं पहुंचना। विश्वासियों की देह में बाइबल कहती है कि उसने आपको अलग अलग वरदान दिया है और इसलिए आप एक साथ कहे, मैं समुदाय की सेवा कर सकता हूं जिसमें हम रहते हैं। उन विभिन्न वरदानों के माध्यम से, कुछ लोगों के पास मदद करने के वरदान से वे सिर्फ लोगों की सेवा कर सकते हैं। दूसरों के पास दया का वरदान है, वे बीमारों से भेंट कर सकते हैं। कुछ के पास प्रार्थना और भविष्यवाणी का वरदान है। तो तीन बात है, एक दूसरे से प्रेम रखो, जोश के साथ प्रभु की आराधना करो और साथ में समुदाय की सेवा करें, और वही गवाही के लिए अवसर को खोल देगा। जी, दोस्तों, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रोत्साहित करें कि सच में सोचे कि परमेश्वर आपका उपयोग करें, कि अपने एक मित्र की अगुवाई करें जो कि सच में यीशु को नहीं जानते हैं।
परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत संबंध में। और आप तो यहाँ बाइबल के कुछ वचन जानते हैं और आपको इसे समझाकर बताना है। और फिर जब आप उन्हें अच्छे से समझाकर बताते हैं, वो एक तो प्रभु को स्वीकार करेंगे या कहेंगे मैं इसके बारे में सोचूंगा, या वो कहें कि ये सब मेरे लिए नहीं है। तो हम आपको इसके लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आप हिम्मत मत हारिए, यानी निरंतर अपने शब्दों के द्वारा उनसे बातें कीजिए, लेकिन आपका चरित्र उसके साथ में होना चाहिए और आपको इन लोगों के ऊपर करुणा दिखानी होगी। अगर आप ऐसा करें तो वो आपको देखते हैं। कभी ये न माने कि वो आपको नहीं देख रहे हैं। वो आपको देख रहे हैं हर एक मिनट में, ठीक है? और अगर आप प्रभु के लिए जिएंगे और प्रभु आपका उपयोग करेगा, तो आप पाएंगे कि अंत में ऐसे बहुत से लोग आपकी मदद मांगने के लिए आएंगे और वो आपसे कहेंगे, क्या मैं यीशु के साथ में ऐसे संबंध में आ सकता हूं जिसमें आप जुड़े हैं, क्योंकि मुझे सच में उसकी ज़रूरत है। ठीक है, हम बहुत खुश हैं इस हफ्ते आप हमारे साथ में जुड़े हैं। अगले हफ्ते हम चर्चा करने वाले हैं कि विश्वासी के जीवन में हम हमारे सामने आने वाले इन परीक्षाओं का सामना कैसे करते चले जाएं। ठीक है, हम सबकी परीक्षा होती है और कई बार हम गिर जाते हैं। जब हम गिर जाते हैं तो प्रभु के सामने कैसे होते हैं? अगले हफ्ते इस महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे, तो आशा है आप जुड़ जाएंगे।